दोस्तों आपसे मेरा एक सवाल है आज कि महिला सदस्य, चाहे वो आपकी बेटी हो, बहू हो, पत्नी हो, अगर वो दूसरे शहर में रह के काम करती है या पढ़ाई करती है या एक कंडीशन ले लो कि आपके साथ ही रहती है पर देर घर नहीं लौटी है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, तो क्या आपको घबराहट होती है? क्या आपके मन में कुछ गलत ख्याल आते हैं? आपका जवाब होगा कि हाँ आते हैं, जरूर आते ही होंगे। क्या ख्याल आता है? कहीं ना कहीं दिमाग में पीछे चलते रहता है कि कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो जाए, कहीं उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा हो। और ये चिंता ना जब तक बात नहीं होती उससे या जब तक वो घर नहीं लौट जाए तब तक आती है। हालांकि वो जो भी महिला सदस्य हैं, चाहे वो आपकी बेटी हो, बहू हो या आपकी पत्नी हो, वो बहुत खुशनसीब है कि कोई उनका चिंता करने वाला है, कोई उनसे पूछने वाला है, ठीक है। लेकिन आगे की मैं आपसे बात करूं उसके पहले आप कुछ जो न्यूज़ है अखबारों की, जो आप डेली पढ़ते हैं, इंटरनेट पे हो, पेपर में हो, टीवी में हो, डेली पढ़ते हैं, पहले वो हम लोग एक बार देख लेते हैं, फिर आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं। अक्सर इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में ऐसी खबरें देखते होंगे, आम बात हो गई होगी आपके लिए कि किसी औरत को चेन में बांध के रखा गया, प्रताड़ित किया जा रहा है उसके ससुराल वाले द्वारा या उसके हस्बैंड द्वारा, या किसी बच्चियों के साथ सेक्सुअली अब्यूज उनको किया जा रहा है, उनके साथ गलत हरकतें की जा रही हैं, उनकी प्रताड़ना की जा रही है। या इंडिया में जो एक रेट आपको दिख रहा है कि 109 बच्चे का सेक्सुअल हरासमेंट अब्यूजमेंट हर दिन होता है, ठीक है। ये 2018 का डेटा है। दोस्तों ऐसी तमाम खबरें जो हैं इंटरनेट पे या न्यूज़पेपर में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं, अक्सर पढ़ के बस अफसोस जता के रह जाते हैं। पर आज आपके पास मौका है कि ऐसी वारदात होने से रोक सकते हैं, ठीक है। ऐसी ही 2 बच्चियों से आपको मैं मिलवाने वाला हूं जिनके साथ भविष्य में ऐसी घटना घट सकती है। बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन आपके पास ये पावर है इस बार कि आप वो चीज़ों को, उन गलत चीज़ों को होने से रोक सकें जहां आप हर बार एक अफसोस जता के रह जाते हैं। तो उनसे मिलाऊं उससे पहले मैं आपसे एक वादा चाहता हूं कि आप लोग सिर्फ ऐसी वीडियो, एक हम भारत मिशन के तहत मैं ये सब वीडियो लाता हूं, तो मैंने ऐसी वीडियो आपके पास एक लाई हुई है जिसको लोग देखते तो हैं, पसंद तो करते हैं, बस एक लाइक करके छोड़ देते हैं। मैं ये वीडियो लाइक करवाने के लिए नहीं लाता हूं, मैं ये वीडियो इसलिए आपके पास लाता हूं ताकि उन्हें असली मदद पहुंच सके, ठीक है। मेरा कोई भी इरादा वीडियो पे लाइक पाने का नहीं होता है। हम भारत मिशन के तहत मैं जितना भी वीडियो लाता हूं, मेरा इरादा ये होता है कि उस तक मदद पहुंच सके जो जरूरी मदद। तो अगर किसी वजह से आप मदद नहीं कर पा रहे हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होता है कि वो उस लोग तक पहुंच सकता है जो उनकी मदद शायद कर पाए, ठीक है। तो किसी वजह से आप मदद नहीं कर पा रहे तो शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये कहानी जो है ये वैसी ही 2 मासूम बहनों की है जिनकी कठिनाइयों का कल्पना करके भी आपको, आपकी रूह कांप जाएगी, आपको आपके रोंगटे हैं ना वो खड़े हो जाएंगे, आपको सुसाइड करने का दिल करने लगेगा कि कितनी कठिनाइयां हैं और कितनी कठिनाइयों से ये 2 मासूम बच्चियां गुजर रही हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ सुनाने वाला हूं जिससे आप भी हैरानी होगी कि क्या इससे बुरा हो सकता है। तो चलिए मिलवाता हूं आपको हमारी 2 मासूम बच्चियों से जिनके ऊपर कठिनाइयों का जैसे कि पहाड़ ही टूट चुका है, जिसकी हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। आइए आपको मिलवाता हूं। मैडम आपका नाम क्या है? निशा कुमारी। और आपका? मनीषा कुमारी। जोर से बोलिए। मनीषा कुमारी। अच्छा मनीषा, और आप हुई निशा। इसमें से बड़ा कौन है? कौन उम्र में बड़ा है? आप हैं बड़ी जी। अच्छा, तो आप कहाँ की रहने वाली हैं? मनेर। मनेर, अच्छा, जो यहाँ पे पटना के आगे जो एक जगह पड़ता है मनेर, वहाँ। चलिए दोस्तों जानते हैं इन बच्चों के परिवार के बारे में, इनके घर में कौन कौन लोग हैं और इनका परिवार कैसा है, इन बच्चियों से ही जानते हैं। आपका घर में आपके कौन कौन थे? मेरी मम्मी थी, मेरे पापा थे, मम्मी थी, भैया थी और 2 भाई थे, 3 बहन थे। मतलब कि टोटल आपका 2 भाई 3 बहन और पापा मम्मी, मतलब 7 लोगों का परिवार टोटल था। और अभी घर में कौन बचे हुए हैं? सिर्फ हम दोनों बहन। अच्छा, मतलब कि 7 लोगों में से सिर्फ अभी पूरे परिवार में बस आपके 2 लोग, आप दोनों ही बचे हुए हैं। मतलब कि जो 7 लोगों का फैमिली था, पूरे 7 लोग का, जिसमें
3 बहन 2 भाई थे और माता पिता थे, उसमें से अभी सिर्फ 2 लोग हैं हमारे सामने जो दोनों बैठे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ उनके परिवार में जो इस परिस्थिति का सामना करना पड़ा। तो ऐसे क्या हुआ, क्या सबसे पहले ऐसी शुरुआत क्या हुई, क्या दिक्कत हुआ जिसके कारण ये नौबत आ गई? पहले मेरे पापा थे जो मतलब कि काम करते थे, मतलब मिठाई उठा के काम, मिस्त्री थे, काम करते थे। क्या चीज़ का काम करते थे पिताजी? मिठाई नहीं होता अच्छा, है, मिठाई कारीगर थे क्या? हाँ। अच्छा, हाँ। वही थे और वो काम करने के लिए गए हुए थे उस दिन। तो उस दिन काम कर रहे थे दुकान में, मतलब जो होता है ना, वो शायद दुकान बन रहा था, तो वहाँ पर मिट्टी का था, तो वो छत जो था वो उनको मतलब देव बदन पर गिर गया था, तो वो बस। छत क्या उनके ऊपर गिर गया था? अच्छा, काम हो रहा था तो वहाँ छत उनके ऊपर गिर गया था। मिट्टी का जो दीवार था ना वो ही गिर गया था, उसी में चटा गए थे। अच्छा, जहाँ वो काम करते थे वहाँ पे ये दुर्घटना घटी थी, मिट्टी का कोई दीवार उनके ऊपर गिर गया था। तो उनको फिर हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया था क्या? बहुत देर हो गया था। बहुत देर हो गया था। अच्छा, तो उसके बाद आपके पिताजी के बाद आपकी फिर माताजी तो घर में थी, फिर क्या हुआ? 5 साल के बाद फिर मेरी मम्मी अचानक मतलब की तबीयत खराब हुआ, मतलब उनको हफनी टाइप पर होने लगा। तो डॉक्टर से देखा है तो उनको बताया फेफड़ा में पानी हो गया, तो फेफड़ा में पानी निकाल लिए। फिर मम्मी मेरी ठीक हो गई थी। फिर मेरे भैया को अचानक मतलब पता नहीं, माँ को हेडेक में कुछ डॉक्टर बता दिए थे कि कैंसर वगैरह के लक्षण हैं। तो भैया बहुत टेंशन में आ गए थे, तो वो अपना ध्यान नहीं देते थे, अपना खान पान पर ध्यान नहीं देते, मम्मी पर पूरा दिन ध्यान देते रहते थे। तो अचानक उनको भी तबीयत खराब हो गया। उनको इतना तबीयत ठंड के दिन पता नहीं उनको ठंड लग गया कि क्या लग गया, पूरा मतलब उल्टी होने लगा, उनको पैखाना होने लगा। हम लोग बहुत बोले कि चलिए भैया हम लोग आपको इलाज करवाते, वो नहीं गए। बहुत जिद किए लेकिन वो नहीं गए। फिर उसके बाद रात में पूरा हाँफने लगे, हाँफते फिर भी हम बोले कि चलिए भैया, नहीं गए। फिर शाम होते 6-7 बजते भैया ऐसे हो रहा। कुछ आदमी को बुलाए कि उनको टांग कर ले जाने, लेकिन वो कुछ पैसा के शायद कारण के लिए नहीं मेरे हॉस्पिटल। अच्छा, पैसा के कमी के कारण। हाँ। लेकिन सरकार तो कुछ ऐसा सहायता मुहैया कराती है। पता नहीं कुछ सीना में हो गया, तो मेरी मम्मी भी आपके माताजी को चेस्ट इन्फेक्शन था और मतलब उस बीमारी से उस समय भी वो ग्रसित थी जब आपके भाई की मृत्यु हुई थी। तो हाँ, उस समय थी मेरी मम्मी। फिर उसी भैया ऐसे हो गए ना, दिन के बाद पता नहीं उनको सदमा लगे क्या, वो फिर वो नहीं मतलब भाई के मृत्यु से 2 दिन बाद माताजी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। अच्छा, उसी इन्फेक्शन के कारण या सदमे के कारण? लगता है कि पता नहीं, जो सीना में पानी था वो लगभग निकलते रहता था। अच्छा, तो आपके भैया का उम्र क्या था? 20 साल का था भैया। मतलब 22 साल के करीबन थे आपके भाई। अच्छा, तो मम्मी नहीं, मतलब मम्मी ठीक ही, भैया ठीक है थे, मतलब वो कारण मम्मी के कारण मतलब नहीं ध्यान अपना आप कर दिए, तो वैसे हो गया। तो फिर आगे क्या हुआ? फिर वही भैया एक्सपायर कर गए। फिर मम्मी ठीक थी, पर भैया का वैसे देख कर फिर मेरी मम्मी एक्सपायर। उसके आगे फिर कैसे हुआ? फिर उसके बाद कुछ दिन मेरी छोटी बहन थी। छोटी बहन को क्या उम्र होगा छोटी बहन का? 14 साल। 14 साल। तो क्या हुआ उस छोटी बहन के साथ? जॉन्डिस हो गया था बहुत ज़्यादा। उसको इलाज करवाया तो बहुत ज़्यादा हो गया था, इसीलिए वो एक्सपायर कर गई। जॉन्डिस था तो उसका भी इलाज नहीं हुआ क्या? हो रहा था, इलाज चल रहा था, पता नहीं अचानक उसको क्या हो गया। तो इलाज चल रहा था और उसी बीच उसका देहांत हो गया। तो आपके माताजी के मृत्यु के कितने दिन बाद देहांत हुआ उस बच्ची का? 4 महीना। 4 महीना बाद? 4 या 6 महीने? जी, 4 महीना। 4 महीने बाद। तो उसके बाद आपका घर परिवार कैसे चल रहा था? जैसे अब अगर आपके छोटी बहन का मृत्यु हो गया, मतलब आपके घर में बचे आप 2 बहन और 1 भाई, है ना? तो बीमार था पहले से, छोटी बहन से पहले से बीमार था। छोटी बहन से पहले से वो बीमार था। उसकी उम्र क्या थी? 16 साल। अच्छा, मतलब छोटी बहन 14 साल की थी, वो 16 साल का था, वो भी पहले से बीमार था। अच्छा, तो इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हुई। और
नागा हो गया था मतलब। अच्छा, उसने दवा छोड़ दिया था। जी हाँ, दवा छोड़ दिया था। तो अब आपकी जो छोटी बहन थी उन उसके मृत्यु से कितने दिन बाद आपके छोटे भाई का देहांत हुआ? 10 दिन। 10 दिन बाद। अच्छा, तो उसके बाद आप दोनों हैं घर में, तो घर अभी कैसे, आपका घर कैसे चलता है? कभी कभी चाचा मेरी मदद कर देते हैं। अच्छा, आपके चाचा मदद करते हैं और कभी कभी तो फिर, लेकिन ये राशन पानी घर चलाने के लिए तो खर्च हर महीने होता है। बाकी जो खर्चा है थोड़ा बहुत चाचा मदद कर देते थे। फिर जो छोटी बहन है जो स्कूल में पढ़ाती थी उससे। अच्छा, आप निशा स्कूल में पढ़ाती थीं, अभी तो लॉकडाउन में वो भी बंद हो गया होगा स्कूल में, तो फिर अभी कैसे आप लोगों का खर्चा चल रहा है? अभी तो नहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन करना चाहते हैं, काम मिलेगा तो करेंगे। मतलब काम मिलेगा तो करेंगे। अच्छा, अब भविष्य को लेके आप क्या देखती हैं? आप जैसे बड़ी हैं तो अब आपके घर की जो एक तरह से जिम्मेदारी है वो तो आपके कंधे पे है, तो आप भविष्य को लेके क्या देखती हैं, क्या करना है या क्या सोचती हैं भविष्य को लेके? पहले हम कुछ करना चाहते हैं, उसके बाद कुछ और। अभी शादी का सोच रही हैं क्या? नहीं, अभी शादी का कुछ पहले हम करना चाहते हैं। क्या उम्र हुआ आपका? 18 साल। 18 साल। लेकिन आप थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात कर रहा था, आप मुझे बता रही थी कि आप पे शादी का दबाव डाला जा रहा है। दबाव नहीं डाला जाए, जैसे कि मतलब चाचा का तो मतलब कर देते तो ठीक रहता। अच्छा, क्या चाचा अपने शादी के लिए बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मैं छोटी बहन का जो था ना कुछ पैसा, मतलब पापा जो ऐसे हो गए थे, दुकान वाला मतलब 75,000 दिए थे, तो 25,000 में तो मेरा दोनों को पैसा टूट गया है। मैं छोटी बहन का था जो 25,000, उसी के मतलब फीस है, तो उसी के कारण और कुछ मतलब मिला उला के मतलब बोल रहे थे कर देंगे। इनके पास कितनी चल और अचल संपत्ति है ये भी आगे हम लोग जानेंगे। अच्छा, आपके पिताजी के पास कोई ज़मीन थी जो आपके लिए वो छोड़ के गए हैं, ऐसा कुछ भी? नहीं, वो मतलब घर जो होता है ना, मतलब कि वही है। अच्छा, बस आपके घर के इतना ज़मीन आपका है। कितने दूर में घर बना है? बना नहीं है, मतलब 2 रूम और 2 रूम भर है घर का। अच्छा, 2 रूम का घर है। छत ढला हुआ है कि छत नहीं ढला? कुछ घर नहीं बना हुआ है मेरा। अच्छा, घर बना नहीं, ऐसे कच्चा मकान है 2 रूम का। कितना ज़मीन होगा वो? होगा आधा कट्ठा। मीन्स आधा कट्ठा का ज़मीन है, उसमें आप मतलब कि कच्चा घर बना हुआ है, बस वही है ना? उसके अलावा कोई ज़मीन आपके पास नहीं है? नहीं। अच्छा, तो दोस्तों संपत्ति के नाम पे इनके पास है 600 स्क्वायर फीट की ज़मीन, जिसपे कि करकट का घर बना हुआ है, ठीक है। और वो भी जो ज़मीन है वो एकदम छोटे से गांव में है, वो भी गांव के अंदर, ये भी नहीं कि रोड पे है। मतलब कि तकरीबन उस ज़मीन की जो वैल्यू होगी 40 से 50 हज़ार रुपये, उससे ज़्यादा उस ज़मीन की वैल्यू नहीं होगी। कुछ मन में तो सोचा होगा ना कि कुछ करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, कैसे आगे जीवन व्यतीत करना चाहती हैं? पहले हम कुछ काम करना चाहते हैं। अच्छा, काम करना चाहती हैं आप। अगर आपको काम कुछ मिलेगा तो आप कर सकती हैं, है ना? और आप निशा? हम टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं। टीचिंग लाइन में जाते, उसके लिए तो आपको अभी आप क्या कर रही हैं, कौन से क्लास में पढ़ रही हैं? 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। 12th में। तो अभी टीचिंग लाइन में जाना चाहती है, मतलब अभी तो आपका थोड़ा लंबा सफ़र है, क्योंकि ग्रेजुएशन करना है, फिर बीएड होता है, उसके बाद फिर टीचिंग में जाते हैं ना। तो आप बेसिकली आप पढ़ाई करना चाह रही हैं अभी, है ना? हाँ, अभी हम पढ़ाई करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है। अभी आपका शादी का तो कोई मतलब मन नहीं है ना? नहीं। अच्छा, ठीक है। सीख मिला है जो आप बताना चाहें? पहले हम कुछ करना चाहते, फिर उसके बाद जो चाचा चाची बोलेंगे वो कर लेंगे। अच्छा, तो अभी आपका गार्जियन घर में कौन है? हम चाचा को ही समझते हैं। अच्छा, आपके चाचा और कुछ मेरे गांव का है, वो बहुत मदद करते हैं। कुछ मेरे गांव के आसपास के जो है ना, वो बहुत मदद करते हैं। अच्छा, तो ये थी हमारी मनीषा और निशा, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने इनके बारे में जाना कि तकरीबन अगर आप देखिएगा तो 7 साल के अंदर इनका जो 7 मेंबर का परिवार था वो बीमारियों की वजह से जूझते हुए अपना दम तोड़ता गया, और अंततः इनके परिवार में बस यही 2 लोग बची हैं, निशा और मनीषा। और समाज की वजह से थोड़ा इनको शादी का प्रेशर आ रहा है, क्योंकि इनको देखने वाला कोई नहीं है, अपने पैर पे खड़ी नहीं है, दोनों बच्ची हैं।
लेकिन ये दोनों अभी शादी नहीं करना चाहती हैं। इस निशा जो है वो पढ़ाई करना चाहती हैं, मनीषा जो है वो अपने कंधे पे अपने घर का जो भार है वो उठाना चाहती हैं, घर चलाना चाहती हैं। उतना पढ़ाई से उनका ताल्लुक़ नहीं है, तो वो इसमें पढ़ाई करना भी नहीं चाहती, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करके अपने घर का, अपनी बहन का पालन पोषण करना चाहती हैं। तो दोस्तों, ये दो मासूम बच्चियां इस कलयुग और खूंखार दुनिया में अकेले हैं। ठीक है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने रिस्क पे हैं। ऐसी बच्चियों से तो खबरें निकलती हैं कि जो आप न्यूज़पेपर में मैंने आपको दिखाया, और ऐसी बहुत सारी खबरें कि बेच दिया गया, असॉल्ट किया गया, मार दिया गया, कुछ भी। तो ये आपके पास मौका है कि ये भविष्य में ऐसी एक घटना होने से आप रोक सकते हैं। कैसे? तो इन बच्चियों को सशक्त बना के। और ये बच्चियां सशक्त कैसे होंगी? जब इनको हम लोग सही मार्गदर्शन देंगे, इनकी मदद करेंगे कि ये अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। कोई भी इनका अपना नहीं है और ये कोई स्टेबल जॉब में भी नहीं है। ठीक है, इनके पास ना कोई वैसा रोजगार है जिससे ये कुछ कर सके, ना वैसी पढ़ी लिखी है कि इनको अच्छा रोजगार मिल सके। ठीक है, इनके पास ना 1 रुपए की वैसी चल अचल संपत्ति भी नहीं है जिनसे इनका जीवन यापन बहुत अच्छे से हो सके। ना इनके पास कोई वैसा गाइड है जो इनको हेल्प कर सके जिंदगी को कैसे जीना है ये सिखाने में भी। ठीक है, या इनको ट्रेनिंग दे सके सही दिशा में। ठीक है, तो इतने सारे चैलेंजेस के बावजूद भी ये लड़कियां अपने जीवन यापन कर रही हैं, वो भी अच्छे ढंग से अपने स्तर से हर कोशिश कर रही हैं, हर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को अच्छे ढंग से जीने का प्रयास कर रही हैं। और इसमें सबसे बड़ी शॉकिंग न्यूज़ ये है ना दोस्तों कि इनके चाचा जी जो थे, जब तक मैं ये वीडियो इनके साथ ये बना रहा था तो इस समय इनके चाचा जी भी आए थे जो इनका सबसे ज़्यादा ख्याल रखते थे, वही एक चाचा जी थे। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है उस समय जब वो मिले थे उनको किसी तरह की लीवर डिजीज़ थी। उसके बाद लॉकडाउन लग गया। उनको मैंने बोला था कि आपको लगता है कि किसी तरह की इंटरनल बीमारी है, आप ज़रूर इसे दिखाइए, चेक कराइए। बोले कि लॉकडाउन के बाद मैं आऊँगा, लेकिन इसी लॉकडाउन में उनका भी देहांत हो गया। चाचा जी जो थे ना वो मछली बेचकर, मतलब मछली का व्यापार था इनका। किस तरह का व्यापार था? जैसे मछली नहीं, आप अपने शहर में मछली खरीदते हैं ना, टोकरी में रख के बेचते हैं, वो इनका कारोबार था कि वो एक टोकरी, डेली 1 टोकरी मछली बेचते थे और उससे अपने बच्चे, इनके चाचा जी के भी 4 बच्चे थे। ठीक है, तो उनका भरण पोषण करना, फिर इन 2 बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है, ये इनके चाचा जी का काम था। तो इस लॉकडाउन में उस चाचा जी का भी देहांत हो गया। ठीक है, तो अब मान के चलिए कि ये बच्ची के सर पे जो एक चाचा का साया था, ठीक है, वो भी अब खत्म हो चुका है। ये बच्ची पूरी तरह से समझिए कि इस दुनिया में अनाथ है। जो कष्ट इनके परिवार ने देखा है और जिस कष्ट से ये अभी गुजर रही हैं, उसका सामना आगे चल के इनको ना करना पड़े। अगर आज हम लोग आगे नहीं आते हैं तो कल को इन्हीं में से किसी बच्ची के साथ कुछ गलत हो सकता है और फिर यही न्यूज़ में हम देख के, न्यूज़पेपर में और टीवी में हम लोग अफसोस जता सकते हैं कि बहुत बुरा हुआ। तो आपके पास आज मौका है इन बच्चियों तक मदद पहुंचाने का, ताकि इन बच्चियों का हो सके पढ़ाई जो ये पूरी करती हैं, कोर्स ट्रेनिंग जो ये करना चाहती हैं ताकि ये सशक्त हो सके, वो पूरी कर सकें। तो दोस्तों, आप में से जो कोई भी सहायता राशि इन बच्चों के लिए भेजना चाहता है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके भेज सकते हैं। और अगर आप किसी कारणवश नहीं भेज पा रहे तो शेयर जरूर कीजिए ताकि जो लोग भेजना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। दूसरी चीज कि आप ये गारंटी रखिए कि ये सहायता राशि उन बच्चियों तक पूरे तौर पर जितना आप भेजेंगे उतना जरूर पहुंचेगा। और हम भारत मिशन के तहत जो पहले जो एक वीडियो हम लोग लेके आए थे उसमें जिन लोगों ने आगे आके मदद की उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन वो मदद बस 2 लोगों ने की है और एक तीसरा मैं था। तो एक मिस्टर अनुराग रंजन है और एक मिस्टर वी गोपाल है। लेकिन सबसे हैरत की बात क्या है पता है क्या, कि ये वीडियो साउथ इंडिया में पहुंच गया। वहां के कुछ लोगों ने जरूर, कुछ नहीं, एक लोग ने ही मदद जरूर भेजी, लेकिन नॉर्थ इंडिया में बहुत दर्शकों ने देखा तो जरूर लेकिन मदद किसी ने नहीं किया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करता हूं कि इस बार सब लोग मिलके आगे आएंगे और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे कि इन बच्चों तक मदद पहुंचा सकें, चाहे वो आर्थिक मदद हो, चाहे वो आप में से
कोई इनके पढ़ाई को फिनांस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, कोई इनके रिहेबिलिटेशन में हेल्प करना चाहता है तो वो भी हेल्प कर सकता है। और उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। आप सबका इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।